हेलो बच्चा पार्टी, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके द्वारा बनाए गए आपके इस चैनल पर। बच्चा पार्टी, आज की क्लास में हमने जैसा कि तुमसे वादा किया था कि पूरी किताब, चाहे पार्ट 1 हो चाहे पार्ट 2 हो, उसका पूरा डेरिवेशन देने वाले हैं, जो हर बार एग्जाम में आता है और अब की बार भी एग्जाम में आएगा। दिल दिमाग डाटा तीनों को लेके एकदम अच्छे से बैठ जाइए बच्चा पार्टी। और आज हमें बताइएगा कि क्या सच में तुमको ये सारे डेरिवेशन कराए गए हैं, या तुम्हारे टीचर जो तुम्हें फिजिक्स पढ़ा रहे हैं पहले से, वो कराए हैं कि नहीं कराए हैं। और अगर कराए हैं तो कितना परसेंट कॉन्सेप्ट को लेकर तुम क्लियर हो कि इस कॉन्सेप्ट हमको पूरी तरह से आता है, और इस पर कोई भी न्यूमेरिकल दे दिया जाए, कोई भी क्वेश्चन दे दिया जाए तो हमें टोटली आ जाएगा। और अगर नहीं भी आता है तो नीचे आप कमेंट करिएगा, कमेंट करके बताइएगा, हम पूरा तुम्हें इसका क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट, न्यूमेरिकल सब करवाएंगे। टेंशन लेने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। चलते हैं फटाफट, बिल्कुल तुम्हारा टाइम नहीं खराब करेंगे। 10 मिनट के अंदर हम तुमको पूरा प्रॉपर क्वेश्चन बताते हैं और देखते हैं तुम कितनी अपनी तैयारी कर पाए हो, क्योंकि तुम्हारा 27 फरवरी से पेपर है फिजिक्स का, तो उसके लिए तुम कितना रेडी हुए हो। ठीक है, चलते हैं, स्टार्ट करते हैं पहले चैप्टर से। यानी हमारे पास जो विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र से लेकर और लास्ट चैप्टर जो तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां तक है, वहां तक के सारे क्वेश्चन हमसे लिए हैं। और ये ज्यादातर क्वेश्चन वैसे क्वेश्चन हैं जो 5 नंबर में आते हैं, रिपीटेड होते हैं। लेकिन उसके पहले एक छोटी सी बात मैं कहना चाहूंगा, जो बहुत नॉलेजेबल टीचर होंगे जो पढ़ा रहे होंगे इस बात से एग्री भी करेंगे, क्योंकि जो केमिस्ट्री का सिलेबस है, 70 नंबर का जो पेपर होता है केमिस्ट्री में, उस केमिस्ट्री में लगभग 40 से 60% तक क्वेश्चन रिपीटेड हो जाते हैं। मतलब अगर 100% का मान लो क्वेश्चन है, तो उसमें से 40 से लेकर 60% तक क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं और क्वेश्चन वही पूछे जाते हैं। लेकिन 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 फिजिक्स में ऐसा नहीं होता है। फिजिक्स में बहुत कम रिपीटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिजिक्स में हमेशा अभी तक नए क्वेश्चन बनाए गए हैं और नए क्वेश्चन बनाते आए हैं, और आगे भी नए क्वेश्चन बनते रहेंगे। और हमें लगता है ये आज से 10 साल पहले जो फिजिक्स पढ़ा होगा तब भी वही था, आज जो पढ़ रहे हैं तब भी वही है, और 10 साल बाद जो पढ़ाया जाएगा तब भी वही होगा। कुछ सिलेबस से चैप्टर कटे हुए हैं, चैप्टर के हिसाब से कुछ टॉपिक भी काटे गए हैं। बस सिलेबस कम हुआ है, ज्यादा बिल्कुल नहीं हुआ है। इससे पहले इससे भी ज्यादा सिलेबस था बच्चा पार्टी। स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले हमारे पास आज की जो क्लास होने वाली है उसके अंदर पूरी किताब के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में है क्या, डेरिवेशन ही। मतलब पूरी किताब के मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन ही है आज की क्लास में। और इस डेरिवेशन पे तुम कितना अपनी पकड़ बनाए हो हमें जरूर बताइएगा। चलते हैं और लास्ट तक देखिएगा, लास्ट में तुम्हें बहुत मजेदार चीजें दिखेगी। सबसे पहले हमारे पास पहला चैप्टर का वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय और निरक्षीय 2 क्वेश्चन होते हैं। दिशा में अत्यधिक दूरी पर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना है। ठीक है जी, ये क्वेश्चन लगातार पूछा गया है 20 तक। ठीक है, अथवा किसी वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष के किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र का सूत्र ज्ञात कीजिए। निरक्षीय भी रिलेटेड होता है, ये 5 नंबर 4 नंबर के अंदर क्वेश्चन होते हैं सारे। यहाँ पे है किसी वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति पे सेम क्वेश्चन आ गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमारे पास वैद्युत द्विध्रुव को परिभाषित कीजिए, इसके द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र लिखिए, सरलतम रूप में विद्युत क्षेत्र में स्थित। 2025 में पूछा गया है ये क्वेश्चन 2025 में आया है, नहीं ये पिछले साल क्वेश्चन पूछा भी गया था। इस बात का ध्यान देना, ये पिछली बार, मतलब दोनों में से एक तो निश्चित हो जाता है। गॉस नियम की सहायता से एक आवेशित लंबे तार निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कीजिए। तार को रेखीय आवेशन घनत्व कूलाम मीटर है। पहली चीज तो गॉस का नियम क्या होता है हमें यही बता दीजिएगा आप। ठीक है, गॉस का नियम क्या होता है हमको तुम्हें बता दीजिएगा। गॉस नियम की सहायता से एक आवेशित, सेम क्वेश्चन है। फिर गॉस के नियम का सहायता से पतले आवेशित गोलीय कोष के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है, कमेंट में हमें बताना है। यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र जो होता है उसकी तीव्रता क्या होता है, तीव्रता क्या होती है, ये हमें थोड़ा सा जरूर बताइएगा। हम देखते हैं कितने तुम पानी में हो। और अगर जैसे तुमने केमिस्ट्री को पूरा हलवा बना दिया है, अगर तुम अभी तक कुछ नहीं पढ़े हो तो रेडी है ना इसको भी पढ़ने के लिए। मस्त तरीके से तुम हलवा बनाओगे, इस बात की गारंटी देता हूँ। चलो जी, वैद्युत स्थैतिक में गॉस की प्रमेय की सहायता, टेक ए स्क्रीनशॉट। उसके बाद मैंने यहाँ पे सारे क्वेश्चन को एक साथ ले लिए हैं। समविभव पृष्ठ से क्या तात्पर्य, इसकी महत्व विशेषताएं क्या होती है, आवेश के पृष्ठ घनत्व का सूत्र तथा मात्रक लिखिए। आवेश 2 खोखले संख्या। देखो ये जो क्वेश्चन है ना बेटा, ज्यादातर 5 अंक वाले क्वेश्चन है। आप इस चीज को देख रहे पा रहे होगे, ये ज्यादातर 5 अंक वाले ही क्वेश्चन है यहाँ पे, अगर तुम देख रहे होगे। अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन बनाए जाते हैं, इसी से रिलेटेड क्या किया जाता है, क्वेश्चन बना दिया जाता है, जिससे बच्चों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होती और बच्चों के लिए कोई भी दिक्कत खड़ी नहीं होती है। सेल तथा बैटरी में युक्त अंतर होता है, किस दशाओं में सेल का निरूपण होता है, संयोजन श्रेणी या
ये सारी चीज़ें क्वेश्चन है हमारे पास। वैद्युत परिपथ संबंधित किरचॉफ के दोनों, किरचॉफ इज द ट्रेंडिंग क्वेश्चन। किरचॉफ का जो है वो बहुत ट्रेंडिंग क्वेश्चन होता है, मतलब वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किरचॉफ का, ठीक है, नियम से संबंधित। अच्छा, किरचॉफ से नियम से संबंधित जो न्यूमेरिकल होते हैं ज़्यादातर क्या करते हैं, उसको टीचर जो है स्किप कर देते हैं, वो लगवाते ही नहीं है, उस क्वेश्चनों को स्किप कर देते हैं, लगवाते नहीं है। तो कितने लोग ये बताना कि किरचॉफ के नियम से जो रिलेटेड न्यूमेरिकल हैं क्या सच में तुम्हें वो आता है या नहीं आता है। फिर व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत, किरचॉफ नियम समझाइए। बायो सावर्ट का नियम, वृत्ताकार धारावाही लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का, ये ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, ये बड़ा क्वेश्चन पूछा गया है। चुंबकीय सृष्टि पदार्थ के किसने वर्ग को माना गया है, और चुंबकीय चुंबकीय पदार्थ तथा लौह चुंबकीय पदार्थों को परिभाषित कीजिए तथा प्रत्येक एक उदाहरण दीजिए। 2025 का एक ट्रेंड क्वेश्चन है ये, ठीक है, ठीक है जी। चलो जी, किसी कुंडली से संबंध चुंबकीय फ्लक्स किन कारकों पर निर्भर करता है, विद्युत प्रेरित का वाहक बल को निर्भर आधार पर। विद्युत चुंबकीय फ्लक्स टर्म के रूप में भागों में तरंग दैर्ध्य, उपयुक्त किरण। अब देखो यहाँ से पार्ट 1 खत्म हो जाता है, यहाँ से तुम्हारा जो पार्ट 1 है वो हो जाता है खत्म, ठीक। यहाँ से स्टार्ट होता है पार्ट 2, अब यहाँ से तुम्हारा पार्ट 2 होता है स्टार्ट, ठीक है। तो एक बार बताइएगा कि पार्ट 2 को लेकर कौन कौन इतना रेडी है यहाँ पे। चलो जी, पार्ट 2 बड़ा ऐसा बोला जाता है कि पार्ट 2 में बहुत हार्ड होता है। पार्ट 2 मुझे नहीं लगता है कुछ हार्ड है, जब पढ़ने पे आ जाओगे, पढ़ाने पे आ जाओगे तो कुछ हार्ड होता ही नहीं, इस बात का हमेशा ध्यान दीजिएगा, ठीक है बेटा। चलो, ये क्वेश्चन वही सेम सेम आ गया है। यहाँ से क्वेश्चन देखो, ये विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का मुख्य भागों में उनकी तरंग दैर्ध्य प्रकाश की, यहाँ से स्टार्ट है पार्ट 2। ये पार्ट 2 का क्वेश्चन है, ये पार्ट 2 का क्वेश्चन है, पार्ट 2 पार्ट 2 पार्ट 2 का क्वेश्चन है। ये सारे इतने क्वेश्चन टोटल हमने लिए हैं यहाँ पे, 1 2 3 4। आप कहोगे तो स्लाइड ग्रुप में भेज दिया जाएगा। और टेलीग्राम जितने भी बच्चे नहीं ज्वाइन हैं या जिन बच्चों को लग रहा है कि टेलीग्राम हमको नहीं मिल रहा है, इस क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन में हम दे दूंगा। तब तक अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो इस नंबर पे मैसेज कर लीजिए, दिस इज़ द 172, ठीक है, 9794117269। दिस इज़ द वेरी व्हाट्सअप, ओनली व्हाट्सअप, यहाँ पे तुम व्हाट्सअप कर सकते हो। उसके बाद तुम्हें टेलीग्राम और यूट्यूब और नोट्स और जितने भी कुमारी क्वेश्चन है वो मिल जाएंगे। और आज शाम को सेकेंड पार्ट का महामैराथन है। जितने बच्चे इस क्लास को अभी देख रहे हो सुबह, सारे बच्चे उस क्लास का स्टेटस लगाओगे। आज सेकेंड केमिस्ट्री की स्टार्ट करेंगे और जब तक तुम कहोगे हम पूरा उसको ख़त्म करेंगे न्यूमेरिकल पीवाई को कॉन्सेप्ट के हिसाब से। तो तैयार रहिएगा, दिल दिमाग डाटा लेकर मस्त से। आज शाम को मज़ा आने वाली है बच्चा पार्टी। और नीचे कमेंट करके बताइएगा कि कितने बच्चे हैं जिसमें से ये जो क्वेश्चन है, ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं, गिने चुने 15 क्वेश्चन होंगे पूरी किताब के। और 15 क्वेश्चन में मैं तुम्हें बताता हूँ, अगर तुम्हें पूरी किताब की लगभग 13 डेरिवेशन है। कितने हैं? सिर्फ 13 है। जब हम पढ़ते थे तो और थी, तब 24 थी, लेकिन अब 13 डेरिवेशन है। और इस 13 डेरिवेशन अगर तुम्हें प्रॉपर तरीके से आती है तो इस बात की मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ, बाकी तुम्हें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। 13 के बेस पर बाकी 23 बने हुए हैं। हाँ, थोड़ा सा बस डिफरेंट है दोनों के बीच में। और थोड़ा बहुत अगर फिजिक्स पढ़ रहे हो तो मैथमेटिकल टूल आने चाहिए, मैथ की थोड़ी बहुत नॉलेज होना चाहिए। अगर नहीं भी नॉलेज है, 11th नहीं पढ़े हो, कोई दिक्कत नहीं है, सब हो जाएगा। बस नीचे कमेंट करके बताइएगा क्या तुम्हें इसका सारा कॉन्सेप्ट न्यूमेरिकल PYQ क्लियर है। नहीं क्लियर है तो क्या हम करवाना स्टार्ट करें। आप एग्री हो हमारे साथ करने के लिए, पढ़ने के लिए तैयार हो, नीचे कमेंट करके बताइएगा। मस्त से मिलके धुआंधार कर देंगे इसको भी, और केमिस्ट्री तुम्हारी धुआं ही हो गई होगी। ठीक है बेटा, मिलते हैं आज शाम 7 बजे एकदम नए सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू सो मच। और नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम व्हाट्सअप दोनों तुम्हें मिल जाएगा। चलो बाय बाय, टेक केयर, लव यू सो मच, बहुत सारा प्यार बच्चा पार्टी। ठीक है, चलो पढ़ाई करो अच्छे से।